अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो कि रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानब। ये इनकी मेन वेबसाइट है, तो इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। ये मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ओपन की हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसके अंदर आपका फाइनेंशियली सपोर्ट्स क्या-क्या मिलेंगी। तो उसके अंदर जो है वो आपको स्विस गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप कवर करेगी, जिसके अंदर आपका फुल ट्यूशन फ़ी वेव होगा। प्लस आपको राउंड एयर फेयर टिकट दिया जाएगा, मतलब आने का भी और जाने का भी। मंथली स्टाइपेंड, एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन सारे स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप कवर करेगी। आपकी हाउसिंग अलाउंस सेपरेट से दिया जाएगा। प्लस एक 1.5 साल के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड भी फ्री जो है वो यूनिवर्सिटी ही और यहाँ ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। ट्यूशन फ़ी भी कवर करेगी। इसके अंदर तमाम साइंस फील्ड जो हैं उसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं। प्लस उन्होंने आर्ट्स स्टूडेंट के लिए भी स्कॉलरशिप अनाउंस की है। ये मैं आपको वीडियो उनकी मेन वेबसाइट के ऊपर ही दिखाता हूँ कि उन्होंने कहाँ मेंशन किया हुआ है। अब ये है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। इसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊँगा ताकि आप अच्छे से फ़िल आउट करके इसको सेंड कर सकें। सबसे पहले अपनी अपनी कंट्री चूज़ करनी है टेबल के अंदर। अब वो कंट्री कहाँ पे है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है वो इनिशियल सिलेक्शन इज़ मेड बाय द स्विस डिप्लोमेट। सबसे पहले जो है वो एम्बेसी जो आपकी कंट्री के अंदर है वो आपको सेलेक्ट करेगी। देन फाइनल जो सिलेक्शन है वो स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो करेंगी। प्लस आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये वीडियो के एंड पे सारा मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट आपने कैसे कंबाइन करके अपनी एम्बेसी को सेंड करने हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो ये उनकी मेन वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे भी देखें उन्होंने तरीका बताया हुआ यहाँ पे भी, लेकिन आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा जो वे है उन्होंने स्कॉलरशिप का बताया हुआ है। रिसर्च फेलोशिप्स स्विट्ज़रलैंड की स्विस कंट्रीज़ के अंदर रिसर्च फेलोशिप जो है ये एज़ अ जॉब काउंट की जाती है, जिसे मास्टर डिग्री कहा जाता है, ठीक है? और फिर पीएचडी स्कॉलरशिप और पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आर्ट्स स्कॉलरशिप का। Art scholarship are open to art students wishing to pursue an initial art master degree in Switzerland for all international students। अच्छा, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की जानिब। अब ये उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ इंग्लिश का, यहाँ पे जाके आप सिर्फ़ इसकी जो है वो डिटेल पढ़ सकेंगे, लेकिन इसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं आपकी फ़िल होगी। आपने क्या करना है, इस यहाँ पे आना डाउनलोड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। आपने ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी। इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 आपकी फ़ाइल्स होंगी, जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म, मेडिकल फ़ॉर्म, आपका रिकमेंडेशन लेटर का टेम्पलेट, आपका रिसर्च प्रपोज़ल का टेम्पलेट एंड सम अदर गाइड्स होंगी, ठीक है? और सारा आपने वैसे ही फ़िल आउट करने हैं। मैं आपको बताता हूँ फ़ाइल कौन-कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। सी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है कि कंट्री, हर कंट्री की का कोटा जो है इस स्कॉलरशिप के अंदर डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि आपकी कंट्री का कॉन्टैक्ट प्लस एम्बेसी की डिटेल सारी उन्होंने उस फ़ाइल के अंदर दी होगी। अब ये कैसे आपने फाइंड करनी है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। देन यहाँ से आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी कंट्री इसके अंदर शामिल है या नहीं है, ठीक है? उसको करने के लिए थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। अच्छा, तो हम चलते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें उन्होंने इस साइड के ऊपर जो है वो कंट्री मेंशन की हुई है, लाइक इथियोपिया, फिजी, फ़िनलैंड, फ्रांस, इसी तरह से। तो आपने जो है वो अपनी कंट्री यहाँ पे जो है वो फाइंड करनी है। आप कंट्रोल एफ करके भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। अब जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनकी ये आ गई पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की जो डेट उन्होंने मेंशन की हुई है वो 24 अगस्त से 24 सितंबर तक जो है, या 2 अगस्त से 24 और 30 से 24 सितंबर तक का, यानी कि आप 2 टाइम्स के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और यही डेट इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की है। उसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने साथ मेंशन भी किया होता है कि आपने कौन-कौन से स्टूडेंट जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या ये देखिए आप रिसर्च फेलोशिप जो है, पीएचडी है और पोस्ट डॉक स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कौन-सी एम्बेसी है जहाँ आपने जाना है।
प्लस उन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है, इस्लामाबाद स्कॉलरशिप एट eda.admin.ch, ये उनका ईमेल कॉन्टैक्ट है। एनी क्यूरी जो आपके स्कॉलरशिप के हवाले से हो आप इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इनका उनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, प्लस उन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। ये एड्रेस आपने नोट कर लेना है और आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इस एड्रेस के ऊपर सेंड करने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बाकी वीडियो की जानिब कि आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फिल किस तरह से करनी है। जो फ़ाइल मैंने आपको बताई है, जैसे ही वो फ़ाइल आप लोग अपनी ओपन करेंगे, उस फ़ाइल के अंदर सबसे पहले जो है वो आपका होगा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ पूछी हुई है कि आप अपनी कंट्री की डिटेल के बारे में, कंट्री के बारे में दें। सबसे पहले उन्होंने 3-4 ज़बानों के अंदर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन आपने सिर्फ इंग्लिश को काउंट करना है। इसके अंदर आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी किस्म का इंग्लिश लेटर की और फ्रेंच लेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंट्री कोटा होता है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे पाकिस्तान, और आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप मास्टर के लिए हैं तो आप फर्स्ट से सबसे पहला पॉइंट जो है वो चूज़ करेंगे। अगर पीएचडी के लिए सेकंड, पोस्ट डॉक्टर है तो थर्ड। और उसके अलावा अगर कोई आर्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्ट्री और कोई भी बीबीए, बीएससी, तो वो ये वाला पॉइंट जो है वो चूज़ करें। यहाँ आपने अपनी फ़ोटो जो है वो लगानी है, और ये सारा फॉर्म आपने ऑनलाइन ही फिल करना है, इसको प्रिंट आउट नहीं करना करने से पहले। पर्सनल डाटा आप यहाँ पे फिल करेंगे, अपना नेम देंगे, टेलीफोन नंबर, अपनी नेशनैलिटी और अपना ईमेल एड्रेस जो है और पोस्टल एड्रेस जो है वो सारा आपने अच्छे से यहाँ पे फिल करना है। प्लस अपना जेंडर है आपने यहाँ पे फिल करेंगे, मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ये वो आप, प्लस आप कोई अगर चिल्ड्रन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको स्पाउस वीज़े के हवाले से सपोर्ट नहीं करेगी स्कॉलरशिप, ये मैं आपको साथ बताता चलूँ। फील्ड ऑफ रिसर्च, किस फील्ड के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी इन स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी स्टडी जो आपकी प्रीवियस है उसके रेलिवेंट ही यहाँ पे आप डिटेल मेंशन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं। एट विच यूनिवर्सिटी और विच अप्लाइड साइंसेज वुड यू लाइक टू स्टडी, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। इनकी वेबसाइट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल दी हुई हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपने करना है, एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट वो सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इनकी वेबसाइट से आपने वो सारी डिटेल यूनिवर्सिटी की ले लेनी है, वहीं पे इसका एड्रेस भी होगा, डिपार्टमेंट भी अपने आपने चूज़ करने हैं, सुपरवाइज़र आपने अगर चूज़ किया हुआ है तो इनकी वेबसाइट के ऊपर प्लस इनकी सुपरवाइज़र की डिटेल भी दी होती है। तो आपने इनको ईमेल करनी है कि प्रोफेसर हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं स्विस स्कॉलरशिप के लिए, तो हमें सुपरविजन के लिए स्कॉलरशिप वालों ने ये गाइड किया है कि आप अपने सुपरवाइज़र का नेम वगैरह जो है वो यहाँ पे मेंशन करें। तो वो आपको फ़ौरन ही इसका रिप्लाई करेंगे जब आप उन्हें बताएँगे कि हम स्विस स्कॉलरशिप, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन आपने अपनी सीवी जो है वो यहाँ पे जो लिंक है उसका ऐड कर देना है। फॉर आर्ट्स कैंडिडेट के बारे में उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर स्टे इन स्विट्ज़रलैंड जो है कि आप कहाँ पे स्टे करेंगे। फॉर सीन ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ना इन स्विट्ज़रलैंड, एंड उसके बाद डू यू इंटेंड टू एक्वायर डिप्लोमा इन स्विट्ज़रलैंड, क्या आपने कोई डिप्लोमा स्विट्ज़रलैंड में हासिल किया है, तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है वो इंग्लिश वर्ड्स हैं, या आपने यही देखने हैं पूरी एप्लीकेशन के अंदर। एक्सीलेंस कोलैबोरेशन, अब यहाँ पे देखें इंग्लिश के अंदर, इज़ देयर अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन योर यूनिवर्सिटी एंड द चूज़न यूनिवर्सिटी, तो आप नो करेंगे। अगर आपकी होम कंट्री की यूनिवर्सिटी प्लस स्विस जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर की यूनिवर्सिटी की आपस में कोलैबोरेशन है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू हैव पुट इट नाउ। रिसर्च प्रपोज़ल आप टाइटल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका टाइटल आपने सिर्फ टाइटल यहाँ पे मेंशन करना है, और रिसर्च प्रपोज़ल की टेम्पलेट भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की है। मोटिवेशन, जिसे हम मोटिवेशन लेटर कहते हैं कि आप हम के यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों को क्यों चूज़ करें। सेकंड वन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 टू 10 ईयर, यहाँ पे आपने अपना फ्यूचर प्लान लिखना है कि आप डिग्री करने के बाद क्या करेंगे, जॉब फाइंड करेंगे, बिजनेस की तरफ जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद ये आ जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किसके अंदर है, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश मदर टंग इंग्लिश लिख देना है, और वर्किंग लैंग्वेज आपने उर्दू लिख देनी है, और वर्किंग लैंग्वेज है वो आपने इंग्लिश लिख देनी है, और ये सारी डिटेल वहाँ यहाँ पे बताई हुई है। किसी और लैंग्वेज के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इंग्लिश ही चूज़ करना है, जैसे यहाँ पे है। आपके डिप्लोमे जो हैं वो भी इंग्लिश के अंदर है, और लास्ट डिग्री आपकी कौन सी थी मास्टर की, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्कूल्स प्रायोर टू यूनिवर्सिटी। ये आप अच्छे से फिल आउट करना है कि आपने कौन से स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है वो पहले
अटेंड की हैं। पहले आप अपना अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की इन्फॉर्मेशन देंगे, देन उसके बाद आप देंगे अपनी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके नाम आपने लिखने हैं सारे, बैचलर और मास्टर। अगर ओनली मास्टर तो आपने सिर्फ बैचलर ही फिल आउट करना है। अब यहाँ पे सेपरेटली सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। सबसे पहले आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, यस, उसका नाम, यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सी डिग्री थी, कब डिग्री, कब, किस ड्यूरेशन में आपने आपने जो है वो कंप्लीट की है। देन मास्टर डिग्री आ जाती है, उसका भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने फिल करना है। अगर तो आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप ये पीएचडी की डिग्री वाला ऑप्शन जो है ये भी फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर कि डिग्री इन प्रिपरेशन। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अटेंडेड जो है, आपकी टाइप ऑफ डिग्री कौन सी है, बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी है, मेजर किसके अंदर होना चाहिए, वो सारी डेट्स जो हैं वो आप लोगों ने अप्लाई यहाँ पे लिखनी है। ये वाला ऑप्शन बेसिकली आपका नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह किया था, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, 3 ईयर डिप्लोमा, तो वो ये उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस डिटेल्स जो हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई इंटर्नशिप्स है, आपने जॉब्स की हुई हैं, तो वो सारी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपनी स्विस जो है, हाउ यू स्टडीज बीन फाइनेंस सो फार, कि आपने जो प्रीवियस स्टडी थी वो कैसे की थी, तो आप बता सकते हैं वो सेल्फ फाइनेंस थी या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे आपने पढ़ा था, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टेज अब्रॉड के बारे में पूछेंगे कि अगर आपका कोई वहाँ पे है या नहीं है, तो आप अपनी डिटेल के मुताबिक यहाँ पे लिख सकते हैं। रेफरेंसेस की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। डू यू ऑलरेडी है कॉन्टैक्ट स्विट्जरलैंड और विद अ स्विस सिटीजन, अगर आपका किसी के साथ कॉन्टैक्ट है, किसी प्रोफेसर के साथ या वहाँ किसी दोस्त के साथ कोई एमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर येस है तो ये करेंगे, नो है तो ये करेंगे, नो, नियर, नो। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे आपने प्लेस लिखनी है, अपनी डेट लिखनी है और आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने हर चीज़ अच्छे से फिल आउट करनी है। एक गलती आपकी पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। यहाँ पे उन्होंने प्लस डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, फुल सीवी आपकी, मोटिवेशन लेटर, कंप्लीट प्रपोजल, कॉपी ऑफ लेटर एंड उसके आपके डॉक्यूमेंट, रिकमेंडेशन लेटर आपका, प्लस फोटोकॉपी सर्टिफिकेट शीट जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, प्लस आपका साइंस सर्टिफिकेट जो है वो, जिसे हम मेडिकल फॉर्म कहते हैं। ये मैं अभी बताता हूँ आपको कि कैसे आपने फिल करना है। 2 कॉपी एप्लीकेंट पासपोर्ट, पासपोर्ट की आपने कॉपीज़ भी 2 बनानी है और ये सारी फाइल की आपने 2 कॉपीज़ बना के रख लेनी है, ठीक है? ये था कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। अब आ जाता है फिट फॉर मिशन। फिट फॉर मिशन का मतलब है कि मेडिकल फॉर्म। ये मेडिकल फॉर्म भी उनकी एप्लीकेशन पैकेज के अंदर ही दिया हुआ है। ये मैं आपको बताता चलूँ कहाँ पे है, ये देखिए। ये दिया हुआ है उन्हें एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। इस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके अंदर ही आपका मेडिकल फॉर्म जो है वो मौजूद है। यहाँ पे सरनेम लिखेंगे, आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, अपना सेक्स लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस जो है और पोस्टल एड्रेस मेंशन करेंगे। देन आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे साइन और सिग्नेचर लेने हैं डॉक्टर के। आपने किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल, बेटर टू कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाएँ, वहाँ आपने उन्हें बताना है कि मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। अगर कोई आपका जाने वाला है, डॉक्टर है, तो उसके पास चले जाएँ, तो वो उसको आप यहाँ पे उसकी डेट आएगी, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ फिजिशियन आएगा कि किस हॉस्पिटल से था, सील ऑफ फिजिशियन, उसकी जो स्टैम्प होती है वो यहाँ पे लगेगी, प्लस सिग्नेचर फिजिशियन की होंगे। बस इतना सा काम है। वो लिखेगा कि ये बंदा जो है वो टोटली रिसर्च स्टडी के लिए फिट है। अगर फिट है तो येस, अदरवाइज़ नो। इसके साथ आपको कोई भी वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं अ जो आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसकी रिपोर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, टू बी फील्ड इन बाय अ मेडिकल डॉक्टर और ऑन फैमिली डॉक्टर, कि अगर आपके घर में ही कोई डॉक्टर है, आप उससे भी फिल करवा सकते हैं। अगर कोई फैमिली डॉक्टर है उससे भी फिल करवा सकते हैं। बट इट शुड बी एमबीबीएस डॉक्टर, इट शुड बी रिमेंबर्ड। ये सील सारा स्टैम्प करवाने के बाद, फिल आउट करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है और इसके 2 प्रिंट ले लेने हैं। इसी तरह आपने एप्लीकेशन फॉर्म के भी 2 प्रिंट ले लेने हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, है आपका रिसर्च प्रपोजल का। अब रिसर्च प्रपोजल उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो टेम्पलेट हमने दी है आपने उसी की बेस से बनाना है। नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आपने नेशनैलिटी और ये सारी डिटेल आपने चूज़ करनी है। किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम, होस्ट इंस्टीट्यूट उसका भी नेम, किस डिग्री के लिए करें, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, डिक्लेरेशन बाय एप्लिंग, आई सजेस्ट दिस साइंटिफिक टॉपिक बट आई डिड नॉट राइट दिस प्रपोजल। बट आपने ये कहना है कि ये मैंने ही लिखा है और मैंने
अब बज़ाते खुद ही सारा जो है इसके ऊपर मैं फ्यूचर में काम करना चाहता हूँ अपने होस्ट सुपरवाइज़र के साथ। तो आप 4th ऑप्शन जो है या फिर 3rd ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड वर्क प्लान जो है वो आपने किया हुआ है सारा कि नहीं किया, वो येस और नो डिपेंड ऑन यू। और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं सारे। और डू यू हैव, आपने कोई एआई टूल यूज़ किया है तो इसको मोस्टली आप नो ही करें, येस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इंडिकेट फॉर विच पार्ट, इफ़ येस, तो कौन सा पार्ट आपने एआई से बनाया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई रिकमेंड कि नो। प्रोजेक्ट टाइटल इंग्लिश के अंदर इसका एब्स्ट्रैक्ट आएगा। आपने इंग्लिश वाला पार्ट ही चूज़ करना है। मोस्टली 1600 कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर होने चाहिए। टोटल वर्ड लाइक ए बी सी डी जो होते हैं। स्टेट रिसर्च इन द फील्ड, स्टेट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड, रिसर्च आपने किस तरह से करनी है। टोटल 1 पेज इसका 4500 कैरेक्टर जो हैं वो आपके होने चाहिए सिर्फ ब्लैंक फील्ड के अंदर। मेंशन किया है ब्लैंक्स इंक्लूड भी होंगी आपकी। उसके बाद मेथडोलॉजी एम्स क्या हैं। मोस्टली रिसर्च प्रपोजल के अंदर 5 से 6 एम्स होते हैं। मेथोडोलॉजी क्या होती है और प्लस आपके फोरसीन अचीवमेंट रिजल्ट्स क्या आएंगे वो आप मेंशन करेंगे। ये भी 4500 कैरेक्टर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन फॉर फ्रॉम द होम रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द पीआईडी योर लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फेलोशिप कैंडिडेट करंट इंस्टीट्यूशन। ये थर्ड पार्ट जो सिक्स पार्ट जो है फॉर द होस्ट इंस्टीट्यूशन है आपके लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो फिल आउट करेगी उसकी डिटेल के बारे में, प्लस आपने वो इंस्टीट्यूट क्यों चूज़ किया है और उसके डिपार्टमेंट के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो। शेड्यूल टाइम टेबल एंड अच्छा, शेड्यूल टाइम टेबल क्या होता है कि पीएचडी के अंदर हम सारा डिटेल लिखते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर मैं कोर्स वर्क करूँगा, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैं अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करूँगा। उसमें मेरा जो पहला सेमेस्टर होगा वो मैं अपना फील्ड डाटा इकट्ठा करूँगा, देन एक्सपेरिमेंट की तरफ जाऊँगा, देन रिजल्ट्स निकालूँगा। और ये सारा टोटल आपने इसके अंदर ये भी मेंशन कर देना है कि टोटल खर्चा कितना आएगा। लाइक 400 के यूएसडी डॉलर जो है वो टोटल इस रिसर्च प्रपोजल के ऊपर खर्चा आएगा। रेफरेंस आपने यहाँ पे वर्क्स साइटेड ओनली, तो आपने रेफरेंस यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च प्रपोजल। टोटल 7 पेजेस हैं, तो ये आपने अच्छे से फिल करना है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली ऑलरेडी जो है वो आई थिंक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर है, तो आप डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर ही इसको फिल आउट करेंगे और इसके भी आपने 2 प्रिंट लेने हैं। अच्छा, ये लेने के बाद फिर आ जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि इनका तरीका बहुत थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स सा था, तो इसलिए मैंने त तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है। आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपनी कंट्री जो रेफ़र आपको कर रहा है, ये आसान रेफ़रेंस लेटर है। आपने सिंपल क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर के पास जाना है, सारा फिल आउट करके उससे कहना है प्रोफ़ेसर काइंडली ये सारे ओके एक्सीलेंट करके और अपना नेम और सारी चीज़ें यहाँ पे स्टैम्प, व्हाट डज़ द एप्लीकेंट स्टैंड आउट इन द एकेडमिक फील्ड, ये सारी चीज़ें वो खुद आपको फिल करके आपको सिग्नेचर और स्टैम्प दे देगा। आपने इसके 2 प्रिंट लेने हैं और दोनों प्रिंट आपने ऐसे ही अपने सुपरवाइज़र से जो है वो फिल आउट करवा के उनकी सिग्नेचर और स्टैम्प यहाँ पे और डेट वगैरह मेंशन करवा लेनी है। ये आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी। ये हो गया आपका रिकमेंडेशन लेटर 2 कॉपीज़, प्लस ये रिसर्च प्रपोज़ल 2 कॉपीज़, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, और प्लस आपका था वो मेडिकल फॉर्म, इसकी भी आपने 2-2 कॉपीज़ करवा लेनी है। और फिर पीछे क्या आ जाता है हमारे पास, ये इनकी एम्बेसी डिटेल है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये इनकी एम्बेसी की इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप पाकिस्तान से थे, मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद की एम्बेसी। अगर तो आप किसी और एम्बेसी से हैं, किसी कंट्री से हैं, नॉर्वे से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, पोलैंड, रशिया, सर्बिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है? तो आपने अपनी एम्बेसी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करनी है, ठीक है आप लोगों ने। अब डॉक्यूमेंट फिर से बताता चलूँ, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मेडिकल फॉर्म, प्रपोज़ल, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, प्लस आपका पासपोर्ट की 2 कॉपीज़, और अदर कोई डॉक्यूमेंट को मुझसे मिस हो गया हो तो वो आपने सारे डॉक्यूमेंट इसको कॉपी करने हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी को आपने सेंड कर देने हैं। देन आपने साथ-साथ क्या करना है, इनकी मेन वेबसाइट पे जाके, ठीक है, यूनिवर्सिटी ढूँढनी है अपनी और प्रोफ़ेसर को ईमेल करनी है कि प्रोफ़ेसर आई एम अप्लाइंग फॉर स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, आई नीड योर सुपरवाइज़र, आई एम स्किल इन दिस प्रोफ़ेशन, तो काइंडली आप मुझे सुपरवाइज़ करें, ठीक है। एक अच्छे अंदाज़ में उसे ईमेल करें तो वो फ़ौरन ही आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो फ़ंड नहीं कर रहा, फ़ंड आपको स्विस गवर्नमेंट कर रही है। ये सारी टोटल जो है वो वीडियो थी अबाउट कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने फिल आउट करनी है और अपनी गवर्नमेंट एम्बेसी को सेंड कर देनी है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें। जो बात समझ नहीं आती है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से एक दफ़ा बता दूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, ये पूरी फ़ाइल आपके पास आ जाएगी, प्लस लिस्ट ऑफ कंट्री जो है वो यहाँ पे आएगा।
तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।